बेटी मेरे साथ में थी, एक आरोपी पकड़ा था, तो उसके जो अनुयायी थे और उन्होंने धड़ाधड़ मेरी गाड़ी में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर अंदर आ रहे, उस बच्चे को कुछ हो ना जाए। कौन है ये माँ जो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर इस मुसीबत से निकल रही है? आइए कराते हैं आपका परिचय। यह है गायत्री सोनी। मध्य प्रदेश में सीनियर रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। इनके पति आनंद सोनी जो डीएसपी है, 2 बेटियां भी है, सृष्टि और सौम्य। मंडला ब्यूटीफुल लैंड, पेड़ पौधों का काम बहुत ज्यादा है। लोग मां नर्मदा की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन जिस जगह की मां नर्मदा परिक्रमा लगाती हैं वहां की मैं हूँ। कहते हैं बच्ची माँ पिता को देख के सीखती है, संस्कार वहां से आते हैं। तो मेरे पापा बिल्कुल बिंदास, अपनी लाइफ में मस्त, उनकी अलग दुनिया। मेरी माँ स्कूल टीचर, उनको स्कूल में जाना है, घर में काम करना है, घर के सारे रिश्तेदारों को संभालना है और फिर वर्क पे जाना है। हमारे पापा के जितने भी बड़े भाई थे सबको पहले बेटा हुआ, मैं पहली बेटी हो गई। बड़ी बेटी यानी कि घर में बड़ा बेटा होना था, और फिर धीरे धीरे बेटे की जैसे परवरिश शुरू कर दी। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी, मैं मार्शल आर्ट ज्वाइन किया था मैंने, पापा के कहने पे कि भाई तू रात को निकल जाती कहीं पे तो मजबूत होना ज़रूरी है। तो मार्शल आर्ट क्लास जाते, सुबह 4 बजे मैं क्लास के लिए निकल जाया करती थी। तो रास्ते पे एक बुढ़ा बुढ़ी, हमेशा मुझे बुजुर्ग लोग मिल जाया करते थे, तो उनसे राम राम होती थी। कुछ दिन वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो पूछा भाई कहाँ चले गए? फिर कुछ दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ चले गए? तो उन्होंने बोला कि बेटा हमारी बहू ने हमको परेशान किया था, खाना वाना नहीं दिया था, तो हम लोग थोड़ा सा परेशान थे। उन्होंने कहा चलो हमारे घर चलो। दादा का नाम पलटू था और उनकी वाइफ का नाम तोताबाई। वो दोनों हमारे घर आ गए। मैं क्या है, वो मेरे पापा मम्मी है, मतलब भगवान है, कुछ नहीं बोला। तो वो ऐसे ही घूमते घामते 5-6 वृद्ध लोगों को अपने घर में लेके आ गई। 5 से संख्या 18 वृद्धों के तक पहुंच गई। हमारे पति, हमारे साहब जी ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया इस कार्य में। बच्चे स्कूल से आते थे, वृद्धों का चद्दर बदलना, किसी ने बाथरूम कर लिए है तो उनके कपड़े उतार के कपड़े धोने के लिए सब काम हाथ से ही करते थे हमारे बच्चे। बट मेरी मम्मी, क्या बोले उसके बारे में, वो मतलब ऐसी है अपने आप में। वो 10:30 पे स्कूल जाती थी, उसके पहले सबका खाना बनाती थी। हम अपने घर में परिवार में जैसे बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण करते थे, उसी तरह से वृद्धों का भी किया। उसका प्रतिफल हमें ये मिला कि हमारे बच्चे उनके आशीर्वाद से आज इस मुकाम में पहुंचे। हमारे यहाँ आफ्टर 12th सबकी शादी हो जानी है। कुछ गाज मुझ पे भी गिरी, मेरी भी तैयारी शादी की शुरू हो गई। कुछ लड़के देखने भी आने लगे। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी निकली। हमारे इंस्पेक्टर थे जो कोतवाली थाना प्रभारी थे, मिस्टर राजपूत। फिर उन्होंने मुझे ये सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भेजा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वैकेंसी निकल आई है ऐसी कुछ। फिर उन्होंने मेरे घर एक कांस्टेबल आया और उसने फॉर्म ला कर दिया और उसने बोला कि ये सब इंस्पेक्टर का फॉर्म है, आप इसको भरिए और आप इसको कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए। ये मेरा पहला कॉम्पिटिशन एग्जाम था। फिर पापा ने कहा कि अगर ये जो तुम करना चाहती हो, अगर इसमें तुमने सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर शादी डन। मतलब एक ही चांस दिया उन्होंने मुझे। आनंद और गायत्री कहाँ मिले, आइए बताते हैं। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उस समय मेरी पीएससी की तैयारी चल रही थी। पूरे मंडला ज़िले में, मंडला एक बहुत ही छोटा ज़िला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से हम 10 लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका निकाला था। तो हम लड़कों की तो एक टीम बन गई थी, लेकिन लड़की में ये अकेली सिलेक्ट हुई थी मंडला ज़िले से। तो इसके फादर इसको लेके मेरे घर पे उस समय आए हुए थे। तब मैंने पहली बार इसको देखा और इससे मेरी बातचीत हुई। तब इनके फादर ने बोला कि आप इसको भी अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। एक ग्रुप तैयार हुआ, उस ग्रुप में हम शामिल हो गए और हम लोगों ने कॉम्पिटिशन तैयार की और फाइनली एट दैट मैं सिलेक्ट हो गई। हम लोग 10 में से 6 लोग सिलेक्ट हुए और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के लिए सागर चले गए। हम लोग एक जगह के रहने वाले थे, लेकिन तो भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न थे। ना वो मुझे पसंद करते थे, ना मैं उन्हें पसंद करती थी। ट्रेनिंग में एक बार हम लोगों की ड्यूटी लगी थी भानगढ़, सागर के पास का एक एरिया है। थाना प्रभारी के पास में उन्होंने बोला कि सारी टीम लोग अपना खाना खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। आनंद ही बैठ के चलो मैं भी खाना खा लेता हूँ साथ में। रोटियां बहुत नरम है ना, मैं लेके आता हूँ। और मैंने रोटी बेलना शुरू किया तो वो इतने सदमे में थे कि तुझे रोटी बनानी आती है? हाँ आती है भाई।
आप बहुत कड़क है गायत्री जी, लेकिन आपके हाथ की बनी रोटियां बहुत नरम है। बातें क्यों बना रहे हैं? कह दे कि एक रोटी और चाहिए। लिटरली पूरा आटा खा गए थे। कैसे तुम इतनी अच्छी रोटी बना सकती हो? उनके अंदर कुछ कुछ रहा होगा मुझे लेकर के कि शायद अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही होंगी। और जो मैं इससे मिला तो मैंने डे टू डे इसके बारे में जाना, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि हम जब किसी के बारे में कुछ सोचते हैं और जब किसी से मिल के बात करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आनंद को गायत्री की जिंदगी के दूसरे पहलुओं के बारे में पता चला। फिर उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। पहले जान, फिर जाने जान, फिर जाने जाना। दो बदन एक जान, एक दूजे के लिए हो गए। ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट पोस्टिंग हुई मेरी पन्ना। पहली बार वहां ज्वाइन करने गई, यूनिफॉर्म में मेरे पीछे कम से कम 30 से 40 लोग लगे थे देखने के लिए कि यार ये क्या आ गई। कुछ लोगों ने तो मुझे सोचा कि कोई मंडली वंडली वाले लोग आते हैं ना, ऐसे बहरूपिया बने हुए, वैसे आ गए। हम लोग एक ही जॉब में थे, पुलिस के जॉब में, जो दोनों एक ही तरह के काम कर रहे थे। तो ऐसा कहीं दिमाग में कभी आता नहीं था कि महिला है और ये पुरुष है और इस तरह का काम नहीं कर सकता। दोनों यूनिफॉर्म पहने, और यूनिफॉर्म पहनने के बाद तो वैसे भी हम पुलिस वाले ही रह जाते हैं। महिला पुरुष का तो कहीं शब्द ही नहीं रह जाता है। पुलिस वर्दी पहनने के बाद जितनी डेयरिंग इसके अंदर थी, वो मेरे ख्याल से शायद ही किसी महिला के अंदर रहती हो। अगर कोई फीमेल यूनिफॉर्म में है और अगर वो लीड करती किसी एरिया को, तो सब उसको देखते जैसे कोई अजूबा है या क्या है। हमारे समाज में मानसिकता है पुरुष और स्त्री वाली है, नो डाउट। कई लोगों के मन में अभी ये चीज़ रहती है कि हम अपने से आगे महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। जब मेरी पोस्टिंग कटनी में थी, जयपुर गए थे हम लोग बाय रोड। मेरे साथ 3 और कांस्टेबल साथ में थे। जो 23 साल से फरार बदमाश था, उसको लेने गए थे। वो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। एज अ फीमेल मैं अकेली, एक ड्राइवर, मैं चल दी भाई उसको लेने। तो वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने की भी कहानी बड़ी टफ थी कि घर घेरे हम लोग 3-4 लोग अकेले, लोकल पुलिस की हेल्प ली और फाइनली उसको अरेस्ट करते हुए गाड़ी में बिठाला। लगभग हम लोग 1.5 दिन लगातार चलते रहे। बस अगर वॉशरूम जाना होता था तो वो मेल, थोड़ा सा पुरुष लोग आराम से कहीं पे भी गाड़ी किनारे लगा करके वो लोग चले जाते थे। लेकिन मैं यहाँ से, मतलब जयपुर से लेकर के पूरे कटनी तक, एक जगह भी ना मैंने एक घुट पानी पिया, इस डर से कि कहीं मुझे वॉशरूम न जाना पड़े, और ना कुछ खाया ना कुछ पिया। बदमाश को जब मैं लेकर आई तो मुझे अपने आप में लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 23 साल से फरार था और उसको हम अगर लेकर आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम लेकर के आ रही है, तो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट था। लेकर आ गए, काफ़ी वाहवाही हुई, काफ़ी सारे लोगों ने उस समय बहुत शाबाशी दी, लेकिन उस शाबाशी का खामियाजा मैंने बहुत भुगता, और शायद मेरे ख्याल से मैं आज तक भुगत रही हूँ उसको। किसी ने टॉयलेट में इसका नंबर लिख दिया था और आपके पास गंदे गंदे कॉल आने शुरू हो जाएं। आपको बोल रहा है कि जो भी गंदे शब्द इस्तेमाल करके कि कितना लेगी। काफी लंबे समय तक वो 30 महीने बर्दाश्त की है। तो मुझे तो काफी दिन तक पता नहीं चला। लेकिन जब एक फोन आया और उस फोन के बाद जब मैं रोई, गायत्री क्यों रो रही हो? क्या बात है? मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। फिर मैंने उनको बताया कि किसी ने मेरा नंबर पब्लिक टॉयलेट में लिख दिया है और अब मुझे बहुत गंदे गंदे फोन आते हैं। फिर मैंने इसको काफी समझाया। मैंने कहा हम एक ऐसे पद पे हैं जो हमारा पद सार्वजनिक है, मतलब सभी लोग हमको जानते हैं और हम पब्लिक से इंटरेक्शन हमारा डेली होता है। मैं क्या बोल रही थी कि मैं अपना नंबर बंद कर देती। नहीं, पानी पियो सबसे पहले तुम। गायत्री, ये फालतू चीजों के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा नंबर तुम्हारा परिचय नहीं है, तुम्हारा काम तुम्हारा परिचय। फोन आया, रॉन्ग नंबर लेके छोड़ दो, दिमाग पे लोड मत लो अपना। गले लगाया मुझे, माथे में चुम्मी ली और कहते हैं कि तुम्हारा नंबर किसी टॉयलेट में लिखा रहे या किसी दुनिया की दीवारों में लिखा रहे, नंबर तुम्हारी पहचान नहीं है गायत्री। तुम्हारी पहचान तुम खुद हो। ये नंबर को लेके या इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लो, छोड़ दो, फॉरगेट इट। ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे न जाने मेरे जीवन में कितने सीन आए। किसी भी लड़की के ऊपर उसके चरित्र को लेकर के लालछन लगा देना वो सबसे ईजी है,
तो जब इजी काम तो आदमी हर व्यक्ति करता है, और उस समय आपके परिवार का, अगर आपका पति आपका खिलाफ हो जाए, तो मैंने ऐसे न जाने कितने केस देखे हैं। मेरे थाने पे ऐसे महिला कांस्टेबल बेचारी नाइट ड्यूटी कर रही है और उसका पति सुबह उसको मार पीट के भगा दिया कि तू रात कहाँ निकाल कर आई है। वो कह रही कि मैं ड्यूटी पर थी, आप पूछ लो सब जिससे, लेकिन वो भगा दिया उसके पति ने उसको मार के। फिर हम उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके पति को बता रहे हैं। हर प्रसिद्ध महिला या हर सफल महिला या हर वो महिला जो अगर लीग से हटके कुछ काम करने का प्रयास करती है, या जो बताती है कि नहीं मैं भी आपके जैसे एक अच्छा काम कर सकती हूँ, उसको कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है। उसमें से एक मैं भी शामिल थी। थाने में जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब फर्स्ट बेबी मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट में तो बोला था बहुत अच्छे से खाओ पियो, एकदम अपने हेल्दी रखो। लेकिन भाई कैसे खाए पिए, क्योंकि उसमें वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। सुबह घर से वॉशरूम निकलती थी करीब 9 बजे, रात को अगर 10 बजे भी 11 बजे भी घर आना है तो घर में ही वॉशरूम जाना है। बाकी पूरे 12 घंटे हो या 14 घंटे हो हमें को टॉयलेट जाना ही नहीं है। महिला थाना प्रभारी रहने के दौरान बहुत सारे फैमिली मैटर आपके थाने पे आते हैं, जहाँ पर माता पिता छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं अपने झगड़े सुलझाने के लिए, काउंसलिंग होती है उनकी, उसके लिए आते हैं। लेकिन इसमें भी इनने एक बहुत अच्छा काम रतलाम में किया था कि जो बच्चे आते थे वो अपने माँ बाप के झगड़े देखते थे, तो उनके दिमाग पे बहुत एक गंदा असर पड़ता था। तो उसके लिए अपने थानों पे एक नया सिस्टम शुरू किया था और थाने पे झूला घर की स्थापना की थी रतलाम में, जो आगे जाके पूरे मध्य प्रदेश में सभी थानों के लिए अनिवार्य किया गया। जब माँ बाप अगर काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनके बच्चों को एक महिला कांस्टेबल जो है झूला घर में संभालती थी और बच्चे उस तरह से वहाँ बिजी रहते थे। तो वो उस दौरान अपने माँ बाप के झगड़ों में शामिल नहीं हो पाते थे, उनको झगड़ते हुए नहीं देख पाते थे। तो कहीं ना कहीं एक ये हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो इनने इस तरह के थानों में रह के या इस तरह की पोस्टिंग पर रह के बखूबी निभाई। रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि जो आसपास से काम करने, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में जो लोग सामान बेचते हैं ये वो, तो उनके बच्चे अक्सर मोस्टली स्टेशन के पास की जो झुग्गी झोपड़ियां है ना, वो लोग वहां रहते हैं। इंदौर में भी ऐसे कुछ था, तो वो बच्चे स्टेशन के पास जाके छोड़ के चले जाते थे। अब वो बच्चे स्टेशन में हर अच्छे और बुरे प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं। उनकी एज लगभग 3 साल 4 साल 5 साल से लेके 12-15 साल तक की रहती है। तो उनको कैसे सुधार की ओर लेकर आया जाए, तो हम प्रोफेशनल टीचर तो है नहीं, इसलिए सोचा कि चलो सारे बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सारे बच्चे थाने पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर जो व्यक्ति जिस एज का उसके हिसाब से उसको बात करना है। पहले उनको सफाई सिखाना कि भाई बाल अच्छे से कटे होने चाहिए, आपके नाखून साफ होने चाहिए। फिर मेरे स्टाफ में लोगों ने बहुत साथ दिया। फिर ये सिस्टम हो गया कि बच्चे जो हैं 11 बजे आते, शाम को 6 बजे तक, जब तक उनके पेरेंट्स लौट कर नहीं आते, वो हमारे यहाँ पर ही इतने लंबे टाइम पर रहते। किसी का बर्थडे था तो कैसे सेलिब्रेट करें, तो किसी ने चॉकलेट ला के दे दी, किसी ने। हमारा बर्थडे भी आया तो फिर चलो ठीक है, तो क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा पिज़्ज़ा। वो हमारे लिए बड़ा प्यारा मोमेंट था। उन्होंने कहा कि हमने पिज़्ज़ा हमेशा जो है वो जो लोग खा के रख देते हैं स्टेशन में, छोड़ देते हैं, जो छोटे भाग में रहता है, बस वैसा खाया है हमने। मैंने पहली बार उनको पूरा पिज़्ज़ा ला के दिया, उनको डोमिनोज में ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आया, उन लोगों ने पूरा पिज़्ज़ा खाया। और उनका जो खाने का तरीका था, पूरा मैं खा जाऊं, किसी को शेयर नहीं करना है। जब मेरी बड़ी बेटी सिर्फ 1.25 महीने की थी, मतलब 1 महीने 10 दिन की थी, तब मैंने ज्वाइन कर लिया था रतलाम में। थाना जो है मेरे घर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर था। फीड कराना है बच्चे को तो हर 2 घंटे में भूख लगती है, और मैं उसको कई बार लेके जाती, तो कहाँ बैठे, सॉफ्ट जगह चाहिए, तो जो थाना प्रभारी कुर्सी, थोड़ी हर कुर्सी से थोड़ा अच्छी कुर्सी होती है, उसको मैं वहाँ लिटाती, दूसरी चेयर में मैं बैठती, थोड़ी देर में उसको फीड कराती। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। आप वर्दी में हो और आप बच्चे को फीड कैसे करा सकते हो, तो एक महिला आरक्षक को खड़ा करते थे, दुपट्टा डालते थे और हम बच्चे को फीड कराते थे। धीरे धीरे समय बढ़ा। जब सेकेंड बेबी आई सौम्या, वो आई तो जैसे मेरी बेटी वो थी 3.5 साल की, 3 साढ़े 3 साल की, और उसी को मैंने मम्मी बना दिया। वो बेचारी
थोड़ा अपने अपने बचपन से बाहर ही नहीं निकल पाई और वो छोटी बहन को अपनी देखना शुरू कर दिया। हम दोनों निकल जाते थे और बाहर से ताला लगा देते थे। बड़ी बेटी जो थी वो बड़ी थी और उसने छोटी बेटी को काफ़ी अपने साथ रख के और बड़ी हुई हैं दोनों। तो उसके शुरू से गुण, एक वो बड़ी बहन के साथ साथ माँ भी थी, तो माँ के रूप में भी उसने अपनी छोटी बहन को रखा है। मामी पापा से ज़्यादा मैं उनके साथ रहती थी। मेरा मेजॉरिटी ऑफ चाइल्डहुड उन्हीं के साथ बीता है। वही मेरी मम्मी और पापा दोनों रह गया। हम लोग सुबह सुबह स्कूल चले जाते थे, उसके बाद वो लोग ऑफिस चले जाते थे, हम लोग पहले आ जाते थे घर। सो वी यूज्ड टू बी अलोन इन द हाउस एनीवेज। तो ये वो बच्ची है जो बहुत जल्दी बड़े होगी। उसने अपना बचपन जिया ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। इस जॉब ने मुझे बहुत कुछ दिया तो बहुत कुछ छीना भी। मुझसे वो छीना जिसको हर माँ जीना चाहती है। अगर मैंने फीड करा के बंद किया और उसको दूध की बोतल दी है तो ये मेरी गलती है। हर माँ को लगता है कि मैं अपने बच्चे को अपने सामने बड़ा होता देखूं। मैंने तो, मेरी छोटी बेटी ने कब पैर लिए मुझे पता ही नहीं है। मुझे मालूम ही नहीं कि वो कब उठ के चलने लगी। बस मुझे इतना पता है कि हाँ वो बैठ रही है। मैंने उसको घसीटते हुए भी नहीं देखा। जैसे पैर लेते हैं ना बच्चे, घुटने घुटने चलते हैं, मैंने नहीं देखा अपनी। और ना ही वो पता नहीं कौन दुनिया की गिल्ट ट्रिप में जी रही होती हैं कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया है ऐसा कुछ, या उन्होंने मुझ पे बहुत कुछ ऐसा कर दिया, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी। बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक दैट, क्योंकि जब सौम्या हुई थी तब का भी दिन मुझे याद है अच्छे से कि मैं गई थी एंड आई वाज लाइक कि हाँ अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरी बिटिया जो है मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ही रहती थी। और कई बार चूंकि ये थाना प्रभारी थी तो थाना प्रभारी होने के नाते इसको रात में नाइट ड्यूटी में भी जाना पड़ता था। तो जिस समय आप थाने पे पोस्टिंग होती है आपकी, अगर आप थाने पे हैं तो उस समय तो आपका 24/7 जॉब है। पुलिस एक ऐसी जन सेवा है जहां पर आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां और राजकीय कर्तव्यों को निभाने के लिए पारिवारिक जीवन की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। गायत्री की परवरिश में ही एक सामाजिक दायित्व बोध था। मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य देशभक्ति और जनसेवा गायत्री अपने परिवार से सीख चुकी थी। पुलिस में अगर आप सोशल वर्क करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप समाज को पॉलिश कर रहे हैं। आप समाज का वो आईना है जिससे व्यक्ति अपना चेहरा देखता है। एक हमारा लोगो देशभक्ति जनसेवा हमारा काम ही है। हम देश के लिए बने हैं और जनता की सेवा के लिए बने हैं। हमको हमारे जुबान साफ रखनी है, हमको हमारे कार्य को साफ रखना है, हमको हमारे पर्सनालिटी को क्लियर करके दिखाना है। जब जब मुश्किल आती है तो व्यक्ति दो लोगों के पास ही जाता है, थाने जाएगा या भगवान के पास मंदिर जाएगा दर्शन करने के लिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जब मैं पुलिस में हूँ। मैं बोलती हूँ कि लोग बाग जो है पैसे खर्च करके पुण्य कमाते हैं। मुझे तो पुण्य करने का पैसा भी मिलता है, मतलब तनख्वाह मिल रही है मुझे, और आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपके लिए लिख रहा है।